हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बिहार एसएससी में जितने भी जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके समक्ष लाने जा रहे हैं। यदि आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका जो सेट मारने का जो तरीका है उसमें इंक्रीजमेंट होगा और नंबर भी बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, जो देखिए पहला जो है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व जो है वो बंदा बहादुर को सौंपा गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब कि नीचे कुछ कथन दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला जो कथन है कि बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, ये बिल्कुल सही व्यवहार। ये तुम लोग भी जानते हो और सब जानते हो कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, लक्ष्मण देव था। सेकंड देखो क्या बोलता है कि बंदा बहादुर ने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बंदा बहादुर सिखों के 10वें गुरु बने, ये तुम्हारा गलत क्वेश्चन होगा, क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु थे वो बंदा बहादुर नहीं जबकि गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपका आंसर कौन गलत हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सेकंड कहता है कि मिलान कीजिए। इसमें जो है वो तुम लोगों को मिलाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो सही है उसको सही वाला के सामने है मिलान करना। पहला देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या कि साइना नेहवाल और इधर क्या मुक्केबाजी मैरी कॉम और इधर है बैडमिंटन। तीसरा अभिनव बिंद्रा और इधर है निशानेबाजी। तो साइना नेहवाल का जो संबंध था मेरे भाई वो बैडमिंटन से था आपका, ठीक है। मैरी कॉम का जो संबंध था वो क्या चीज़ से, मुक्केबाजी से, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो आपके जाकर के क्या चीज़ से, निशानेबाजी से है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंकिया नाट की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है। जो अंकिया नाट है उसके जो प्रस्तुति था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाना। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, भाना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखपुर परमाणु सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है। जो गोरखपुर में जो परमाणु सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो खुला था वो किस राज्य में स्थापित है, इसी के बारे में बोलता है। तो ये जो है वो आपको कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये तुम्हारे जो है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी सारे के सारा है। जैसे देखिए पहला है रायचूर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये तो बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए बेलारी थर्मल पावर स्टेशन प्लांट, ये भी है। फिर देखिए उडुपी थर्मल पावर स्टेशन, ये भी है। लेकिन कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है, वुमेन्स क्रिकेट में भारत ने खाली स्थान में इंग्लैंड पर एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मतलब क्वेश्चन पहले समझ रहा कि क्या हो रहा। कह रहा वुमेन्स क्रिकेट में, जैसे देखो क्रिकेट का दो तरह का होता है, एक होता है मेंस क्रिकेट और एक होता है वुमेन्स क्रिकेट। वुमेन्स क्रिकेट जिसमें महिला लोग खेलती है, तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट में भारत ने खाली स्थान में इंग्लैंड पर एकमात्र टेस्ट मैच में 347 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो ये जो है वो आपको मुंबई में किया था। कहाँ किया था मेरे प्यारे भाई, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। ये जो पूर्वी तटीय जो रेलवे था उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कहाँ, चर्च गेट, क्या मुंबई में। मुंबई जो है वो ऐसे आपका पूर्वी तट के आसपास पड़ता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर चीन सागर को जोड़ती है कौन सा,
तो ये जो जोड़ती है वो आपका मलक्का जल संधि। कौन जोड़ता है मेरे प्यारे भाई? मलक्का जल संधि बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट है बेम्बाद कयाल किस राज्य में स्थित है? ये जो बेम्बनाथ कयाल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट देखिए, कहता मंदाकिनी, जिसको हम क्या चीज़ बोलते हैं? मिल्की वे या तो आकाशगंगा भी बोलते हैं। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? तो इसकी जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो है वो आपका संवहन धाराएं बनाना ये शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वो क्या है? शामिल है। जैसे कि पहला, उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देना, ये भी है। सेकंड है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकना, ये भी है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लिए, ये भी है। लेकिन संवहन धाराएं बनाना ये नहीं है। तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये जो होगा वो आपको कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता खाली स्थान के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है। मतलब किसके लिए जो है वो न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है? तो ये जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए। संविधान की सर्वोच्चता कायम रखने के लिए मेरे प्यारे भाई न्यायिक जो समीक्षा है वो आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो हो जाएगा वो आपको होगा एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो इसको 6 महीना के भीतर नया चुनाव कराना होगा भाई। एकदम एडजस्ट है कि 6 महीना के भीतर क्या है? इसको नया चुनाव कराना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये जो सम्मेलन का विषय था कि नीली अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय एकीकरण में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को, ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नीली अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय एकीकरण में, ये सही हो जाएगा। ठीक है। सी है हिंद महासागर में सतत विकास, एक गलत हो जाएगा। समुद्री साझेदारी के नए क्षेत्र की यात्रा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। कहता लोक अदालत की अवधारणा खाली स्थान से प्रेरित है। तो ये जो हो जाएगा आपका प्राचीन भारतीय विवाद समाधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा या कौन से सही है? पहला है कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी। ठीक है। फिर कहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है, तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। तो आपका जो है वो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा वो आपको गंधार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई? तो ये जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या चीज़ में? विधान परिषद में जो है ऐसा किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये जो है वो आपका होगा वस्त्र और परिधान। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।